कभी डैनी द्वारा मुक्त किए गए गुलाम अब वही डैनी से फिर से खुद को किसी अमीरजादे को बेच देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि आजादी मिलने के बाद उनकी जिंदगी से जैसे कोई मकसद ही खत्म हो गया था। उन्हें जीने का कोई मतलब महसूस नहीं हो रहा था। शायद गुलामी ही उनके जीवन को एक दिशा देती थी। मजबूरी में डैनी को भारी मन से उनकी ये अजीब मांग माननी पड़ी। लेकिन इस समय कोई नहीं जानता था कि समुंदर के उस पार 7 राज्यों के प्रधानमंत्री टाइविन को यह खबर मिल चुकी थी कि डैनी के पास अब अनसोलाइड्स की सेना है और वो 3 ड्रैगनों की संरक्षिका भी बन चुकी है। टाइविन ने यह तय किया कि वह टारगेरियन वंश की आखिरी उम्मीद को पूरी तरह मिटा देगा। उसने चाल चली फूट डालने की, क्योंकि जोरा कभी 7 राज्य द्वारा भेजा गया एक जासूस था जो डैनी की हर गतिविधि पर नजर रखता था। लेकिन अब वो अपनी निष्ठा बदल चुका था। टाइविन ने एक नई माफीनामा पत्र लिखा जिसके जरिए वो डैनी को जोरा की असलियत बताना चाहता था, ताकि उनके बीच अविश्वास और संघर्ष पैदा हो। कुछ ही समय बाद वो माफीनामा डैनी के सबसे विश्वासी रक्षक बेरिस्टन के हाथ लग गया। पत्र पढ़कर बेरिस्टन चौंक उठा। फिर जोरा को महल में बुलाया गया। जोरा डैनी की तरफ देखता रहा। उसके पास कोई सफाई नहीं थी। डैनी ने जब उससे सवाल किए तो जोरा ने सच्चाई स्वीकार ली। वह मान गया कि वह कभी 7 राज्यों का जासूस था। डैनी से पहली बार मिलने से लेकर उसका ड्रोगो से विवाह, उसके भाई विसेरिस की मृत्यु, यहाँ तक कि डैनी का गर्भवती होना, वह सब जानकारी उसने 7 राज्यों को भेजी थी। और इन्हीं जानकारियों की वजह से राज्य लगातार हत्यारे भेजता रहा, ताकि डैनी को मारकर भविष्य का खतरा मिटाया जा सके। जोरा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा कि वह कार्थ में जीवन की देवी के सामने शपथ ले चुका है कि अब वह कभी अपनी रानी से विश्वासघात नहीं करेगा। तुमने मेरा भेद मेरे पिता के हत्यारों को बताया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी रक्षा की। क्या अब भी तुम मुझसे नफरत चाहती हो? क्या तुम चाहती हो मैं खुद को माफ कर दूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूं। डैनी कृपया नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे पास अपना सामान समेटने और शहर छोड़ने का समय नहीं है। अगर तुमने एक दिन भी ठहरे की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर चोरों की कतार में रखवा दूंगी। इतना कहकर डैनी ने उसे निष्कासित कर दिया। जोरा केवल ग्लानि और बेबसी के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर उस खूबसूरत शहर को छोड़ दिया। डैनी का एकमात्र निष्ठावान रक्षक अब शायद उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। इसके बाद डैनी दुखी मन से पिरामिड की चोटी पर पहुंची, जहां उसने देखा कि उसका बच्चा ड्रोगन पीछे खड़ा था। ड्रोगन धीरे धीरे डैनी के पास आया और उसकी बुझी हुई आंखों में देखा। उसे अब उसमें कोई रानी नजर नहीं आई। फिर ड्रोगन ने अपने पंख फैलाए और बिना पीछे देखे डैनी को छोड़कर आसमान में उड़ गया।